बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने गुनाहों से तौबा का तरीक़ा पेश कर रहा हूँ। इंसान गुनाहों में डूब जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर दोनों अंसर रखे हैं, यानी कि दोनों सिफत रखी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान के अंदर तकवा भी रखा है और गुनाह का अंसर भी रखा है, फुजूर भी रखा है। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो ये रास्ता जन्नत को जा रहा है, और अगर फिस्को फिजूर में मुलव्विस हो जाओगे तो फिर जो है ये रास्ता जहन्नम को जा रहा है। अब तुम यहाँ वी पॉइंट पे खड़े हो, इख्तियार तुम्हें है, जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार करना है या जहन्नम की तरफ रवाना होना है, ये तुम्हें इख्तियार दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान के अंदर दोनों अंसर रखे और फिर उसको इख्तियार दे दिया कि वो इनमें से जो चाहे इख्तियार कर ले। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। तो इंसान, जाहिर सी बात है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने दोनों उसके अंदर मादे रखे हैं, गुनाह का भी और तकवे का भी। तो इंसान से गुनाह हो जाना फिर ये फितरी बात है, लेकिन गुनाह पे डट जाना, गुनाह पे अड़ जाना, गुनाह पे दलील देना, ये जो है ये बड़ी खतरे की बात है। ये बड़ी खतरे की बात है। दुनिया में भी जिल्लत उठानी पड़ेगी और आखिरत में भी हमेशा हमेशा जलील और खार होना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आले इमरान जब आप खोल के देखेंगे, आयत नंबर 135 खोल के देखिए, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह के महबूब बंदे वो है कि जब कभी उनसे कोई गुनाह हो जाए या वो अपनी जानों पे कोई जुल्म कर बैठे तो वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, अपने गुनाह से तौबा करते हैं, इस्तगफार कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ करने वाला पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और ये वे लोग होते हैं जो कि गुनाहों पे इसरार नहीं करते बल्कि फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। आज तो लोग क्या करते हैं, गुनाह किया और उस पर दलील देने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें यही फरमाया है कि वहुम याअलमून, कि वो गुनाह पे डटते नहीं, अकड़ते नहीं। ये नहीं कहते कि क्यों मैंने किया है तो तू क्यों रोक रहा है, इस तरीके से, या फिर जो है उस पर दलील देना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर ये ऐसा करने वाले हैं तो फिर ये अल्लाह के वो बंदे नहीं है जिनको अल्लाह माफ़ कर देगा, बल्कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने जो है अपनी जानों पे जुल्म कर रखे हैं, जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद रखा है। तो गुनाहों से तौबा का तरीका क्या है, ये सुन लीजिए। असल तो देखो ये है कि गुनाह होना ये इंसान की फितरत है, लेकिन इस पे जम जाना और इस पे जो है अकड़ जाना, ये जो है शैतान का काम है। ये क्या है, शैतान का काम। और ये भी अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि जिस वक्त कुरान करीम की आले इमरान की आयत नंबर 135 नाजिल हुई तो शैतान खूब रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया कि जब मेरे किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाता है तो वो फ़ौरन तौबा कर लेता है, अपनी जान पर अगर वो कोई जुल्म कर बैठता है तो वो फ़ौरन इस्तगफार कर लेता है। तो मोमीन की शान, मुसलमान की शान ये है कि अगर उससे कोई गुनाह हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई खता हो जाए, तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ़ करने वाला है। अगर कोई 70 मरतबा भी एक गुनाह को रोज़ कर रहा है और वो 70 मरतबा ही अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ करने वाला पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर बज़रूर इंशाअल्लाह माफ़ फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कोई गुनाह करे फिर वज़ू करके 2 रकत नमाज अदा करे, यानी कि सलातुत तौबा पढ़े, और अपने गुनाहों की
माफ़ी चाहे तो अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला पाएगा। अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। शर्त यह है कि वो गुनाहों से तौबा करने वाला बने तो सही। अब तौबा का तरीका क्या है और तौबा की शर्त क्या है, ये सुन लीजिए। तौबा की 3 शर्तें हैं। नंबर 1 ये कि गुनाह पे शर्मिंदा होना, अपने उस गुनाह पे शर्मिंदा होना कि भाई ये गुनाह मुझसे हुआ है, मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, दिल में भी नदामत हो और अल्लाह के सामने खड़ा होने का भी खौफ हो कि अगर मैं इसी गुनाह के साथ अल्लाह के सामने पेश किया जाऊँ तो अल्लाह के सामने मेरा क्या हशर होगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की शदीद पकड़ से कोई नहीं बचा पाएगा। तो एक तो ये कि अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह को छोड़ दे। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा उस गुनाह को ना करने का अल्लाह के सामने वादा और अज़्म करे और अल्लाह से वादा करे, अल्लाह के सामने अहद उठाए कि मैं अब ये गुनाह नहीं करूँगा। तौबा की ये 3 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें आप पूरी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल करके तौबा पे कायम भी रखेगा। अच्छा, एक बीमारी हमारे अंदर ये घर कर गई है, हम समझते हैं कि भाई तौबा कर ली फिर टूट गई, तौबा कर ली फिर टूट गई, तौबा कर ली फिर टूट गई। तो इस तरीके से क्या फ़ायदा है ऐसी तौबा का, ये सोचते हैं, शैतान ये धोखा देता है। तो देखिए इसका इलाज ये है, मिसाल के तौर पे ये कपड़ा है, ये कपड़ा पहन रखा है मैंने, अगर ये मैला हो गया तो क्या मैं इसको धुलूंगा? नहीं धुलूंगा ना। तो गुनाह क्या है? गुनाह मैल है और तौबा क्या है? तौबा साबुन है। तो जब आप जो है तौबा का साबुन गुनाहों के मैल को काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मैल धुल जाएगा। और ये कैसे हो सकता है कि आपने एक कपड़े एक बार पहना और उसको फिर इस डर से, इस खौफ से या तो पहना नहीं या जिस्म से ही नहीं उतारे कि भाई धोना पड़ेगा, ये फिर मैला हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर मैला हो जाएगा, इसलिए मैं तो चलो एक बार ही पहन लिया बस, अब उतारता ही नहीं इसको, या बस एक बार पहन लिया और इसको फेंक दिया। ऐसा भी नहीं करते। हर बार जब वो मैला होता है तो उसके लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, सर्फ इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोते हैं। तो जिस तरीके से कपड़ा धोने के लिए साबुन का होना, कपड़ा धोने के लिए साबुन का होना शर्त है, इसी तरीके से गुनाहों को धोने के लिए तौबा का होना शर्त है। आप दिन में अगर 70,000 मरतबा भी गुनाह कर रहे हैं और 70,000 मरतबा ही अल्लाह के सामने तौबा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को आप माफ़ करने वाला पाएंगे। अल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर माफ़ फरमाएगा। एक बात तो ये ध्यान रखिए कि तौबा का तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो इख्तियार करना है। 3 शर्तें पूरी करनी है, 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़नी है, अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के अपने तमाम गुनाहों की तौबा करनी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, बंदों के जो हुकूक है उनको अदा कर देना है या उनसे माफ़ करा लेना है और अल्लाह के सामने उन हुकूक को जो पामाल किया है आपने उनकी भी माफ़ी मांगनी है। नमाजें अगर आपकी छूट चुकी है, कज़ा है, उन नमाज़ों को जो कज़ा हो चुकी है उनको अदा करना है यानी कि पढ़ना है और आइंदा नमाज ना छोड़ने का अज़म करना है और गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह के सामने अज़म करना है, इरादा करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। एक बीमारी ये पाई जाती है कि बल्कि ये समझे कि ये तौबा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मजाक किया जा रहा है। वो क्या होता है कि कई दफ़े क्या होता है लेकिन गुनाह भी करते रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मिसाल के तौर पे किसी की ग़ीबत करनी, किसी की क्या की ग़ीबत और ये कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरी तौबा, ऐसा कहना नहीं चाहिए और फिर उस बात को कहते रहते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरी तौबा, तौबा 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 और फिर उस गुनाह को यानी कि ज़बान से उस बात को कहते रहते हैं, गुनाह वाली बात को। किसी की ग़ीबत करना, चुगली करना, बहतान लगाना, झूठ बोलना, गाने गाना, सीरियल देखना, गेम खेलना, ये सब के सब और कहते रहते हैं अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा और फिर जो है कहते हैं कि भाई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। इसी तरीके से ये कि जैसे कि कोई किसी काम में मुलव्विस है, जैसे कि ख़वातीन होती है अक्सर सीरियलों में लगी हुई है, पूरे दिन गुजर जाता है और बस कहती है कि जी नहीं ये तो जो है ना बस टाइम पास है, हालांकि ये गुनाह हो रहा है।
तो इस पे दलील नहीं देनी कि टाइम पास है, बस शरीयत ने गुनाह करार दे दिया तो दे दिया, उसको करने की इजाज़त बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, किसी की तरफ से भी नहीं है। तो ये जो होता है ना कि भाई गुनाहों पे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, और फिर उस बात को कहते रहते हैं कि अल्लाह मेरी तौबा, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब्दुल गफ्फार जो है ना वो बड़े ख़राब आदमी है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मैंने तो उसको ऐसी जगह देखा, अल्लाह मेरी तौबा, ऐसे कानों के हाथ लगाएंगे अल्लाह माफ़ करे, और फिर ये कहते रहते हैं अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो उसको वहाँ ऐसी ऐसे गुनाह में मुलव्विस देखा है। तो गोया कि उसकी ग़ीबत भी करते रहेंगे और तौबा भी करते रहेंगे। तो ये अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करे, और ये जो मखलूक के हुकूक है इनको भी अदा करे, और अल्लाह के जो हुकूक है उनको भी अदा करे, और अपने जो है गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के सामने अज़्म व इरादा करके पक्की सच्ची तौबा करके अल्लाह के सामने अहद करे और अल्लाह से मदद मांगे, और हर रोज़ सुबह उठ के अल्लाह से ये इकरार करे, वादा करे, ए अल्लाह आज का दिन मैं पूरा का पूरा तेरे हुक्म और तेरी रज़ा के मुताबिक गुजारूंगा, मैं अहद उठाता हूँ। और फिर ये दुआ पढ़ ले, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ पढ़ लीजिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये कह लीजिए, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ मेरे परवरदिगार यानी कि अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों को पालने वाला है। इतना कह लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाहों से बचने में आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक आमाल के साथ गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।